गर्मी में रहकर घर के और किचन के काम करने पड़े तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो काम को जल्दी करने के और अपना समय बचाने के कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत ही ईजिली और फटाफट से हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके की लगेज हमें ले लेनी है, पजामी जो होती है वो ले लेनी है। और आप क्या कीजिए, इस पजामी को आप डालिए झाड़ू के ऊपर। अब आप सोचोगे झाड़ू के ऊपर क्यों डालनी है, बहुत ही अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड। आप यानी कि इसे जब यूज करोगे ना तो आप खुशी से झूम उठोगे। और लेडीज़ों के लिए ये वाली टिप्स बहुत ही खास होने वाली है। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में ये टिप्स आपको बहुत ही काम आएगी। और जब आपके हाथों में चोट लग जाती है उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ये काम आती है, क्योंकि हमें पानी में हाथ भिगोना पड़ता है। तो इससे आपको बार बार पानी में हाथ नहीं भिगोना पड़ेगा। तो इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें पजामी डाल दी है सीक वाली झाड़ू में। फूल वाली झाड़ू में मत डालेगा फ्रेंड, क्योंकि फूल वाली झाड़ू टूट सकती है। और देखिए, पीछे से रबड़ डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पजामी को थोड़ा हल्का हल्का भिगाना है छींटे देकर पानी के। ज़्यादा मत भिगाइएगा आप। वैसे तो ज़्यादा भी भीग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सीक वाली झाड़ू है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है। अब देखिए, इसे वहां पर लगाइएगा आप, जैसे बेड के नीचे होता है तो बेड के नीचे हम झाड़ू तो लगा लेते हैं, लेकिन पोछा हम नहीं लगा पाते हैं। देखिए कितनी सारी डस्ट गंदगी निकल रही है। देखो वैसे तो कचरा नहीं है, लेकिन जो इसके नीचे धूल जम जाती है टाइल्स पर, फर्श पर, वो आप इससे अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। आप एक बार इस तरीके से पोछा लगा कर देखिए फ्रेंड, आपका हाथ जहाँ पर नहीं जाता है ना वहाँ पर भी आप अच्छे से डीप क्लीनिंग कर पाएंगे, बस एक झाड़ू और पैजामे की मदद से। और यही नहीं कि आप बेड के नीचे, सोफे के नीचे या अलमारी के नीचे से क्लीनिंग कर पाएंगे, इससे आप पूरे घर में, आंगन में आराम से पोछा लगा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, आपके काम बहुत जल्दी आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही गंदा हो चुका था ये, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो बारीक धूल होती है ना वो यहाँ पर लग गई थी। ये यहाँ पर आपको शायद दिख भी रहा होगा फ्रेंड। तो इस तरीके से आप फटाफट बहुत सारी जगह में मिनटों में पोछा लगा पाएंगे, सिर्फ एक झाड़ू की मदद से। देखिए फ्रेंड, मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। तो आप पूरे घर में भी इससे लगा लीजिएगा। और देखिए, कभी कभी हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा काम आती है ये वाली टिप्स। या फिर देखिए, आपका हाथ जहाँ पर नहीं जा पाता, जैसे खिड़की दरवाजे हुए, जहाँ पर हाइट होती है, ऊंचाई होती है, हम वहाँ पर सही से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो क्लीनिंग अगर आपको करनी है इस तरीके से, तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप इससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। आपकी खिड़की दरवाजे चकाचक एकदम चमक जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, कोने में जैसे जाले वगैरह लग जाते हैं और जैसे धूल वगैरह बैठ जाती है, जैसे मेरे घर में टाइल्स लगी हुई है तो वो टाइल्स के ऊपर जो कोने होते हैं उसमें ना बहुत सारी डस्ट बैठ जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे वीडियो में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये जो धूल बैठ जाती है ना, इससे आप बहुत ही इजीली रिमूव कर पाएंगे। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आप अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। और पूरी धूल इसने हटा दी है, यहाँ से रिमूव कर दी है। तो है ना फ्रेंड कमाल की टिप्स। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपने सारे काम हमने आसान भी कर लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी। इसके अगली टिप्स है फ्रेंड, धनिया को लेकर। अभी गर्मियों का मौसम है तो धनिया लाते बाद में सूख पहले जाता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो आपको करना क्या है, आप एक गिलास में पानी ले लीजिएगा, नॉर्मल पानी है। और उसमें जब आप धनिया लेकर आए तो उसमें खड़ा कर दीजिएगा धनिया को। तो आप इस तरीके से गर्मी में भी 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रेश ताज़ा धनिया घर में खा सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम लेडी से आटा छानने के लिए बैठते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि छोटी छोटी सी जो गुठली होती हैं वो पड़ जाती हैं, जिससे आटा बहुत ही धीमे धीमे से छनता है और हमारा काफ़ी सारा समय बर्बाद भी होता है। काम जल्दी का हो और उसमें हमें बहुत सारा टाइम लगाना पड़े तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशानी हो जाती है। तो इसमें पतली पतली सी गुठली जैसी बन जाती हैं आटे में, ये नमी भी पकड़ जाता है तो इस चक्कर से इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, जिससे आटा बहुत देर में छनता है। तो आप क्या कीजिए, आपके पास कोई प्लास्टिक का कंगन है या पीतल का कंगन है, चूड़ी है, वो ले लीजिएगा आप और चन्नी में आप इसे डाल दीजिएगा आटे के साथ। फिर आप आटा जब छानोगे ना तो इसकी सहायता से आपका आटा फटाफट छन जाएगा और जितने भी इसमें गुठलियाँ रहती हैं वो सब अपने आप रिमूव होती रहती हैं और आपका आटा छनता जाता है। जहाँ 5 मिनट का काम था वहाँ आपका 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, आप बहुत सारा आटा जल्दी से जल्दी मिनटों में ही छान सकते हैं। बहुत ही अच्छा आइडिया है फ्रेंड। छानने को तो हम वैसे भी छान सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है और हमें हाथ से जो इसकी गुठलियाँ होती हैं वो फोड़नी पड़ती हैं आटे की। तो इस तरीके से आप फटाफट से अपने
किचन के काम भी कर सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड डस्टबिन को लेकर, बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड और ये सभी के काम आएगी। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बोतल का ढक्कन ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए बोतल के ढक्कन की ज़रूरत है हमें, और इसे हम यूज कैसे करेंगे डस्टबिन में वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है डबल साइड टेप, या आपके पास कोई फेविकॉल या फेविक्विक वगैरह है तो उससे आप भी चिपका सकते हैं। तो मेरे पास ये डबल साइड टेप है क्योंकि इसकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इस डबल साइड का यूज कर रही हूँ, डबल साइड टेप का। तो यहाँ पर देखिए दोनों ढक्कन पे मैंने लगा लेनी है, 2 ही ढक्कन मुझे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिएगा। अब इसे यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। तो एक ढक्कन तो मैं इस साइड चिपकाऊंगी डस्टबिन के, यहाँ पर देखिए ऐसे चिपकाना है, और एक हमें इसी की सिधाई में दूसरी तरफ चिपका देना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अभी मैंने क्यों चिपकाए हैं फ्रेंड वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कभी कभी हमारे पास जो होती है ना बड़ी वाली पॉलीथीन नहीं होती जो हम डस्टबिन में लगा के रखते हैं, छोटी पॉलीथीन होती है, और फिर हमें जब उसे यूज करना होता है तो हमें डस्टबिन में डायरेक्ट ऐसे नीचे ही रखनी पड़ती है, क्योंकि उसे अगर हम डस्टबिन के ऊपर लगाते हैं तो वो लगती नहीं है क्योंकि वो छोटी होती है। तो फिर जब हम डस्टबिन के अंदर पॉलीथीन डालेंगे तो जाहिर सी बात है जब कचरा इसके अंदर डालने आएंगे दोबारा तो हमें हाथ से पॉलीथीन को छूना ही पड़ेगा। पॉलीथीन जो होती है ना वो बंद हो जाती है। तो आप क्या कीजिए पॉलीथीन के दोनों कुंदे आपको पकड़ने हैं, और इस तरीके से आप ये जो मैंने ढक्कन लगाए हैं ना बोतल के इसमें आप फंसा दीजिए पॉलीथीन को, थोड़ा सा इस तरीके से खोल दीजिए। अभी पॉलीथीन नीचे नहीं गिरेगी, डस्टबिन में टंगी रहेगी। फिर आप इसमें आराम से कचरा डालते रहिएगा, आपको बार बार पॉलीथीन को हाथ से छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपकी पॉलीथीन भर जाए, जब आपका समय हो कचरा फेंकने का, तो आप इसे आराम से निकाल लीजिएगा इस ढक्कन के अंदर से, और फिर आप इसे कचरे में फेंक सकते हैं। तो अगर बड़ी वाली पॉलीथीन होती है तो वो तो हम फंसा भी देते हैं, लेकिन छोटी पॉलीथीन के लिए बहुत ही अच्छा सा आइडिया। फिर मिलती हूँ फ्रेंड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।